हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रियंका शुक्ला और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोडेडो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में कि उत्सर्जन क्या होता है। ठीक, आज ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का हमारा जो ये क्या है, नया चैप्टर है, यानी कि न्यू चैप्टर भी है और ये हमारा टॉपिक भी है। ठीक, तो हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम जानेंगे। ये भी हमारे एक बॉडी का, मानव शरीर का एक हिस्सा है जो कि मेन पार्ट है। इसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम से पहले जानेंगे, इस सिस्टम से पहले जानेंगे कि ये एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन होता क्या है। ठीक, तो शुरू करते हैं आज हम लोग ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम अब ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम को हम अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में कहते हैं मानव उत्सर्जन प्रणाली। क्या बोलते हैं? मानव उत्सर्जन प्रणाली। अब इसके पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सक्रेशन क्या होता है। एक्सक्रेशन बोले तो उत्सर्जन। किसी सिस्टम को पढ़ने से पहले उसके टॉपिक को पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए कि वो क्या होता है। अब आप लोग उत्सर्जन जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाया जाए तो आप लोग जानते होंगे। अब मान लीजिए कि हमारे घर में डेली का डेली क्या निकलता है? कूड़ा निकलता है। कूड़ा कचरा डेली का डेली निकलता है। अगर हम लोग एक दिन अगर कूड़ा उठाने वाला ना आए तो क्या होगा? कूड़ा एक दिन में बहुत कूड़ा निकलता है, बहुत कचरा निकलता है, तो पड़ा रह जाएगा। अब मान लीजिए कि कचरा उठाने वाला दूसरे दिन भी नहीं आएगा तो क्या होगा? फिर ढेर सारा कचरा हो जाएगा। कचरा हो जाएगा, उसके बाद कचरा क्या होगा? 2-3 दिन अगर घर में पड़ा रह जाएगा तो पड़े पड़े क्या होगा? बदबू मारने लगेगा। बदबू मारेगा ना। इसी तरह अब मान लीजिए हर सब जगह पे एक्सक्रेटरी मटेरियल निकलता है, एक्सक्रेशन होता है यानी उत्सर्जन। अब जैसे मम्मी अगर किचन में काम कर रही हैं तो उसमें सब्जी का छिलका हो गया, फिर उसके बाद में बर्तन धुल रही हैं, उससे जो एक्सक्रेटरी मटेरियल निकल रहा है, इस उत्सर्जन हो रहा है, ये सब क्या है? वेस्ट जो निकल रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। अब इसी तरह अब वो क्या करेगा? पड़े पड़े बदबू मारने लगेगा अगर 2-3 दिन कूड़े वाला नहीं आया। इसी तरह आप लोग आइए अपने बॉडी पे देखिए। अगर अब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि हम लोग कुछ खाए पिए तो क्या हुआ? सारा का सारा मेटाबॉलिक हो जाएगा, चयापचय हो जाएगा? नहीं होगा ना कुछ तो वेस्ट मटेरियल निकलेगा। अब वेस्ट मटेरियल हम लोगों को अगर हमारी बॉडी में वो पड़ा रह जाएगा तो उसी कचरे की तरह होगा। जैसे डस्टबिन में कचरा पड़ा रहता है तो क्या होता है? 2-3 दिन में सड़ने लगता है और बदबू मारने लगता है। अगर इसी तरह हमारे बॉडी में अगर वेस्ट मटेरियल जो है वो नहीं निकलेगा बॉडी से बाहर तो वो क्या होगा? सड़ने लगेगा। इसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। अब मान लीजिए अगर इसका हम लोग डिफिनीशन देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफिनीशन के बारे में अगर जानना चाहें तो इसको हम लोग कहेंगे इट इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल। ये क्या है? हार्मफुल ही तो है, हानिकारक ही तो है। हानिकारक है ना हमारी बॉडी में, तो इसको हम लोग कहेंगे हार्मफुल मेटाबॉलिक। क्या बोलेंगे? हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। अब अगर इसकी हिंदी देखा जाए तो चयापचय के दौरान पैदा होने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या होता है? बाहर निकालना। चयापचय के दौरान यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना? बाहर निकालना। इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रेशन। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या होता है? अब ये एक्सक्रेशन कैसे होगा? अब आता है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम। इतना था हमारा एक्सक्रेशन के बारे में। अब मान लीजिए एक्सक्रेशन कैसे होगा, यानी कि हमारे बॉडी में वेस्ट कैसे बनेगा।
अब मान लीजिए आप कुछ खाए क्या अपनी बॉडी में लिए, मान लीजिए आप खाने में क्या खाए, आप कार्बोहाइड्रेट खाए, क्या खाए, कार्बोहाइड्रेट खाए, कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, कार्बोहाइड्रेट मीन शर्करा होता है, जिसको हम लोग शर्करा बोलते हैं। ठीक, आप खाने में प्रोटीन लिए, अपने डाइट में आप प्रोटीन लिए, फिर उसके बाद आप क्या लिए, फैट लिए, फैट्स यानी वसा, दाल चावल खाए, प्रोटीन लिए, फैट्स यानी कि घी उसमें डाल के खाए, तो ये क्या हुआ, फैट्स हुआ। अब ये जो हमारा ये हमारी बॉडी में क्या होगा, मेटाबॉलिक होगा, यानी चयापचय होगा, इसका चयापचय होगा। अब इसके बाद जो चयापचय होगा तो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से हमारे बाहर निकलना चाहिए। कैसे बाहर निकलेगा, अब बाहर किस तरह निकलेगा, मान लीजिए हम लोग क्या किए, रिस्पायरेशन किए, यानी कि सांस अंदर लिए और बाहर छोड़े, एक्सक्रेशन किए, बाहर छोड़े तो क्या निकला, CO2 निकला। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, मान लीजिए कि एक्सक्रेशन, ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने के लिए ये क्या होता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में भी निकलता है, यूरिया के फॉर्म में भी बाहर निकलता है, यानी सुसु बना के जो बाहर निकलता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। ये भी चयापचय में आता है। ठीक, अब क्या हुआ, अब मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट शर्करा का जब पूर्ण पाचन हो गया, क्या हुआ, पूर्ण पाचन हो गया इसका जब पूर्ण पाचन होगा तो इसके साथ साथ इसमें क्या निकलेगा, इसमें हमारा H2O निकलेगा, यानी कि पानी निकलेगा, उसके साथ साथ क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ठीक, एक्सक्रेटरी मटेरियल में H2O निकलेगा और CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक, अब फिर मान लीजिए अब प्रोटीन का क्या हुआ, प्रोटीन का क्या होगा, यहाँ पे पूर्ण पाचन होगा, प्रोटीन का भी पूर्ण पाचन होगा। ठीक, पूर्ण पाचन किसके फॉर्म में होगा, अब ये जो पूर्ण पाचन होगा ये किसके फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में होगा, ये नाइट्रोजन के फॉर्म में, जिससे इससे भी क्या होगा, इस नाइट्रोजन बेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये नाइट्रोजन बेस के रूप में होगा, क्या होगा, नाइट्रोजिनस के फॉर्म में, नाइट्रोजिनस के फॉर्म में। ये जो प्रोटीन का हमारा पूर्ण पाचन होगा हमारी बॉडी में तो ये नाइट्रोजिनस के फॉर्म में होगा। ठीक, नाइट्रोजिनस। अब इसी तरह जैसे कार्बोहाइड्रेट शर्करा का पूर्ण पाचन होता है, उसी तरह जब हमारी बॉडी में फैट्स का भी पूर्ण पाचन होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा वही आएगा, इसमें भी H2O यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलेगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि अब ये जो होता है नाइट्रोजनस बेस जो होता है, ये नाइट्रोजनस बेस्ड जो निकलेगा हमारा किस किस फॉर्म में बाहर आएगा। आप लोग पानी के रूप में और गैस के रूप में यानी CO2 के रूप में आप लोग देख लिए, लेकिन अब देखते हैं हम लोग कि ये जो नाइट्रोजनस बेस्ड है ये कितने टाइप का होता है और ये किस तरह से बॉडी से बाहर आएगा, अपने एक्सप्रेशन होगा इसका। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद नाइट्रोजनस बेस्ड के बारे में देखते हैं कि हमारा नाइट्रोजनस बेस्ड क्या होता है। ठीक, चलिए अब क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजनस बेस्ड। अब ये नाइट्रोजनस बेस्ड जो है ये हमारा ये कितने टाइप का होता है, तो ये हमारा किस किस फॉर्म में निकलेगा वो देखते हैं। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं और ये बॉडी से हमारे किस तरह उत्सर्जन होंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है अमोनिया। क्या आएगा, अमोनिया। अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रेशन होगा। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होगा, यूरिया के फॉर्म में होगा, ये यूरिया के फॉर्म में एक्सप्रेशन होगा नाइट्रोजनस बेस्ड का। फिर उसके बाद में हमारा यूरिक एसिड आता है, क्या आता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में। ठीक, अब क्या होता है, ये जो अमोनिया होता है ये हमारा मोस्ट टॉक्सिक है। क्या है, मोस्ट टॉक्सिक।
ऐसे बोले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट टॉक्सिक। इसको हम लोग मोस्ट टॉक्सिक बोलते हैं, यानी ये अत्याधिक जहरीला है। क्या है? अत्याधिक विषैला है। अमोनिया जो है ये विषैला है, मोस्ट टॉक्सिक। ठीक, ये क्या होता है, ये लेस टॉक्सिक होता है। अगर इसको हम लोग यूरिक एसिड को देखते हैं तो ये लीस्ट टॉक्सिक में आता है। क्या आता है? लीस्ट टॉक्सिक में। ये अमोनिया से कुछ कम जहरीला होता है, विषैला होता है। ठीक, अब मान लीजिए आप लोग कि हमारी बॉडी, जैसे हम लोगों को क्या करना है, नींबू पानी पीना है। नींबू पानी डाले, अगर कुछ नमकीन बना के पीना है तो उसमें नींबू डाले, 1 गिलास पानी लिए, नींबू लिए, चीनी लिए और थोड़ा उसमें नमक डाल दिए। अब नमक की मात्रा क्या हुई, ज्यादा हो गई। नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन है हम लोगों के पास। नमक की मात्रा ज्यादा हुई, उसमें हम लोग क्या करेंगे, H2O यानी कि पानी ऐड कर देंगे, उसमें और वाटर डाल देंगे। अब उसमें जब और ज्यादा वाटर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नमक और नींबू पानी जो है वो लेवल में आ जाएगा, फिर पीने योग्य हो जाएगा। तो जो अब अगर बहुत ज्यादा नमक हो जाता तो क्या हो जाता, विषैला हो जाएगा, उसको वो पीने योग्य नहीं रहेगा। तो जो जितना विषैला रहेगा उसको बाहर अपनी बॉडी से निकालने के लिए, इसी तरह अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो उसको हटाने के लिए, अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए उससे ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। ठीक, अब इसी तरह हमारा जो यूरिया है, यूरिया हमारा लेस टॉक्सिक है, यानी थोड़े बहुत पानी की मात्रा की जरूरत होती है। जैसे यूरिया का एक्सक्रेशन करने के लिए यूरिया भी फिल्टर करके निकलेगा, तो वो पानी की उसमें भी उसको हटाने के लिए आवश्यकता होगी। ठीक, अब जो यूरिक एसिड है हमारा, ये भी लीस्ट टॉक्सिक है। ये विषैला है लेकिन अमोनिया से कुछ कम विषैला है, तो इसे भी हटाने के लिए क्या होगा, पानी की आवश्यकता लगेगी, बट अमोनिया जितना आवश्यकता इसमें नहीं लगेगा। अब अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है, यानी अत्याधिक विषैला है, तो इसको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होगी। अब सबसे ज्यादा पानी वही निकाल पाएगा जो क्या होगा, पानी में खुद रहता होगा। जो पानी में खुद रहता होगा वही अमोनिया क्या होगा, निकाल सकता है। तो इसमें हमारे क्या आते हैं, इसमें हमारे जो है ये मोस्ट अमोनिया, जिसमें है जो अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें एक्वेटिक एनिमल आते हैं। क्या आते हैं, एक्वेटिक एनिमल आते हैं। एक्वेटिक एनिमल आते हैं, ये क्या होते हैं, जलीय जो जंतु होते हैं। फिर हमारा क्या आता है, फिश आता है, फिशेज आती हैं। ये जो हमारी होती हैं, ये क्या होती है, खुद जल में रहती हैं, तो इसलिए ये क्या करती हैं, ये अमोनिया का ही उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन करती हैं। अब यूरिया का अगर एक्सक्रेशन देखा जाए तो इसमें कौन आता है, इसमें थोड़ी बहुत पानी की मात्रा होती है। हम लोग जो सुसु करते हैं, सुसु निकालते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें यूरिया की मात्रा होती है। ठीक, उसमें क्या होता है, यूरिया की मात्रा होती है। तो इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें हमारा सबसे पहले ह्यूमन बींग्स आएंगे। क्या आएंगे, मैमल्स आएंगे। मैमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स बोलते हैं। यानी फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो इसमें टेरेस्ट्रियल इसमें टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन आते हैं। क्या कौन आता है, एम्फीबियन। आते हैं। ठीक, और यूरिक एसिड कौन एक्सक्रेशन करता है, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कौन आते हैं, इनमें हमारे इंसेक्ट आते हैं, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं। फिर हमारे बर्ड्स आते हैं। कौन आता है, बर्ड्स आता है। अब आप लोग इंसेक्ट को और बर्ड्स को देखे होंगे कि ये जो एक्सक्रेशन करते हैं, एक्सक्रेटरी मटेरियल जो वेस्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, ये क्या होता है, इनका पेस्ट के फॉर्म में होता है, क्योंकि इनको पानी की बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए ये यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। ठीक, अगर आप लोग देखे होंगे कभी कभी
अगर चिड़िया उड़ती होगी, कभी कभी चलते फिरते आशीर्वाद दे देती है, तो आप लोग देखे होंगे, तो ये क्या होगी, आशीर्वाद के फॉर्म में जो दी होगी वो पेस्ट ही होता है, हल्का व्हाइट कलर का हो, किसी भी कलर का हो सकता है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें हमारा लिजार्ड भी आता है, लिजार्ड भी आता है। छिपकली को आप लोग देखे होंगे, छिपकली तो हर घर में आजकल रहती है, वो भी देखिए अपना जो एक्सक्रेटरी मटेरियल निकालती है, यानी पोटी के फॉर्म में जो निकालती है, वो क्या होता है, वो पेस्ट के फॉर्म में ही निकालती है। ठीक, इतना आया आप लोगों को समझ में। चलिए अब फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन। कि हमारे अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन असल में होता क्या है। ठीक, इतना नाइट्रोजनल वेस्ट का आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए अब हम लोग एक्सक्रेटरी ऑर्गन के बारे में देखते हैं। ठीक, यानी उत्सर्जन अंग के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो उत्सर्जन करता है, जो उत्सर्जन करते हैं, मेन जो उत्सर्जन अंग होता है वो क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या बताएंगे। एक्सक्रेटरी ऑर्गन। अब एक्सक्रेटरी ऑर्गन में अगर मेन देखा जाए तो इसमें 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है। अब जो हमारा मेन पार्ट है एक्सक्रेटरी में, जो मेन है उसमें क्या आता है, मेन में क्या होता है, एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है भाई, हमारा किडनी, यानी बोले तो ब्रिक, हिंदी में बोलते हैं इसको, कौन मदद करता है, किडनी। किडनी जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिक कहते हैं, हिंदी जिसकी होती है ब्रिक। और अदर में अगर देखा जाए, एक्सेसरी में देखा जाए, अदर पार्ट कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं, तो इसमें हमारा फर्स्ट हमारा स्किन हो गया, उसके बाद हमारा लीवर हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, लीवर जिसे हम लोग एक्रिक कहते हैं, स्किन यानी त्वचा। फिर उसके बाद जो हमारा आता है, इसमें अदर पार्ट में जो आता है वो हमारा है लंग्स। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब भी हमारे किडनी के साथ साथ ये सब हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं। जो हमारा स्किन होता है ये भी क्या करता है, एक्सक्रेशन करता है। ठीक, लीवर जो हमारा होता है, यहीं पे हमारा यूरिन जो होता है, यूरिन का निर्माण अगर देखा जाए, यूरिन हमारा यहीं पे जाके बनता है। ठीक, यूरिन यहीं पे स्टोर होता है, फिर उसके बाद ये किया जाता है, किडनी में जाता है, किडनी हमारा क्या करता है, फिल्टर करके ये बाहर निकालता है। ठीक, अगर आप लोगों से पूछा जाए, यहाँ किडनी में कभी यूरिन स्टोर नहीं होता है। ठीक, किडनी सिर्फ किडनी की ब्रिक से वो बाहर निकलता है, और जो यूरिन होता है वो जाके लीवर में ही स्टोर होता है। ठीक, फिर उसके बाद लंग्स से हम लोग कैसे, अब आप लोग सोचते होंगे कि फेफड़े से कैसे एक्सक्रेटरी मटेरियल निकलता है, तो फेफड़े से इस तरह निकलता है एक्सक्रेशन, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, एक्सक्रेशन इस तरह होता है, जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, यानी कि सांस अंदर लिए उसके बाद बाहर छोड़े, तो जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, एयर के साथ हमारे कई सारी गैसेज आती हैं, ऑक्सीजन आता है। उसके बाद में जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 के फॉर्म में एक्सक्रेशन होता है, वो भी एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है, जो कि रिस्पायरेशन से क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक, इस तरह हमारा हो गया ये पार्ट, अदर पार्ट आते हैं। अब हमारा आता है ब्रिक, यानी कि किडनी। अब ये किडनी अगर देखा जाए तो किडनी ये किस शेप में होता है, आता है कि किडनी किस शेप में होता है, तो आप लोग देखते होंगे कि किडनी जो हमारा होता है वो कुछ बीन शेप होता है। किस शेप होता है, किडनी बीन, जिसे वो क्या होता है, राजमा आप लोग देखे होंगे, राजमा के वो रेड ब्राउनिश कलर का भी होता है। अगर किडनी का कलर हम लोग देखें, अगर पूछे किडनी का कलर क्या होता है, तो कलर इसका होता है रेड ब्राउनिश होता है। क्या होता है, रेड ब्राउनिश होता है। ठीक, और फिर ये क्या होता है, किडनी बीन शेप्ड होता है। क्या होता है, किडनी हमारा बीन शेप्ड होता है, बीन शेप्ड। ठीक, ये राजमा के आकार का होता है। ठीक,
अब मान लीजिए कि अगर किडनी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। क्या होता है? इस तरह होता है। ठीक, ये बीन शेप्ड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? किडनी। जो कि ये क्या होता है? ये बना किसका होता है? अगर पूछा जाए कि ये बना किसका होता है, तो ये नेफ्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है? नेफ्रॉन, नॉट न्यूरॉन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, न्यूरॉन अलग चीज है। न्यूरॉन आप लोग कभी नहीं कहेंगे। ये क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। हमारी किडनी जो है वो नेफ्रॉन की बनी होती है। यानी कि अगर पूछा जाए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो आप लोग क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। ठीक, ये किसकी बनी होती है? ये नेफ्रॉन की बनी होती है। नेफ्रॉन, ठीक, नेफ्रॉन की बनी होती है। अब अगर आप, ये क्या है? यूनिट है। नेफ्रॉन क्या है? यूनिट है आपका। ठीक, अब अगर किडनी के बारे में पूछा जाए कि जो किडनी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, भाई आप लोग देखते होंगे कि बायोलॉजी में अलग अलग सिस्टम है और अलग अलग पार्ट है, जिसका क्या होता है? अलग अलग स्टडी किया जाता है। तो हर चीज का, जिस चीज का स्टडी किया जाता है उसके बारे में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो जब किडनी की स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नेफ्रोलॉजी। ठीक, इसको हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, जो किडनी के बारे में स्टडी करते हैं। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किडनी कितने पेयर में होती है, तो आप लोग बताएंगे कि इसमें 2 पेयर होते हैं। क्या होता है? 2 पेयर में ये हमारी किडनी होती है। कितने पेयर में होती है? 2 पेयर में। अब आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि एक किडनी में अगर देखा जाए तो एक किडनी में हमारे क्या होता है? एक किडनी में अगर इसमें देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है? 1 मिलियन। कितना? एक किडनी के पास 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। अगर देखें तो 10 लाख यानी कि 1 मिलियन, 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, फिर दूसरी किडनी में भी इसी तरह नेफ्रॉन की संख्या होती है। ठीक, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। चलिए, अब अगर मान लीजिए कि आप लोगों से पूछा जाए कि अब इसमें क्या क्या हमारा होता है, एक किडनी में अगर देखा जाए तो किडनी में हमारा अगर देखें तो किडनी क्या होता है? 2 किडनी है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये 2 पेयर में है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यूरेटर, किडनी के जस्ट नीचे क्या होता है? हमारा यूरेटर लगा होता है। अगर यूरेटर की संख्या आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोग बताएंगे कि यूरेटर की जो संख्या होती है वो 1 पेयर में पाया जाता है। यानी कि एक जोड़ी यूरेटर पाया जाता है, एक ही यूरेटर पाया जाएगा। ठीक, और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, किडनी के जस्ट नीचे हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। अगर आप लोगों को पूरा फिगर बना के दिखाएं तब आप लोगों को शायद समझ में आएगा स्ट्रक्चर। अब उसी के नीचे क्या होता है? हमारा यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। ठीक, अब जो ब्लैडर होता है वो एक थैली के नुमा होता है। वो ब्लैडर में हमारे यूरिन जाता है, वो भी क्या होता है? एक जोड़ी पाया जाता है, यानी एक ही ब्लैडर पाया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारे सबसे नीचे ब्लैडर के जस्ट नीचे क्या होता है? यहाँ पे हमारे यूरेथ्रा पाया जाता है, यानी जिसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग भी जहाँ से यूरिन क्या होता है? निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक, वो हमारा क्या होता है? वो भी हमारा एक पाया जाता है। सिर्फ किडनी ही 2 पेयर में पाई जाती है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब अगर आप लोगों को किडनी का पूरा अगर स्ट्रक्चर हम दिखाएं तो इसी तरह बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, किडनी हो गया। ठीक, क्या हो गया, किडनी, जो कि किसका बना होता है, नेफ्रॉन का। बताए थे आप लोगों को, नेफ्रॉन का बना होता है। फिर उसके क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा ऐसे गया रहता है। ठीक, यहाँ से कुछ इस तरह गया रहता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक थैली नुमा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक थैली नुमा ऐसे होता है। ठीक, फिर क्या होता है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोले, किडनी बोले। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा यूरेटर होता है। क्या होता है, यूरेटर, यूरेटर। ठीक, ये भी क्या होता है, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे 2 पाइप गई है। ठीक, एक पाइप इधर से गई है, एक पाइप इधर से गई है। तो ये क्या होता है, ये 2 पेयर में पाया जाता है, 1 पेयर में। ठीक, ये 2 पेयर में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो आया, यहाँ पे हमारा जो होता है, इसको क्या कहते हैं, यूरेटर, जिसको ये 1 पेयर में होता है। अब यहीं पे हमारा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह होता है, ये इस तरह। ठीक, अब ये हमारा क्या है, यही हमारा है ब्लैडर। क्या है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या होता है, एक थैली टाइप का होता है, जो कि थैली ऐसी वैसी थैली नहीं बना होता है, उसे मांस का ही एक ऐसे गोला की तरह, मतलब थैली की तरह मांस का ही बना होता है, जिसमें जाके क्या होता है, इसी यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो यूरिया है यानी मूत्र जो है, ये जाके इसी में भर जाता है। ठीक, अब जब ये भर जाएगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आता है, फिर ये क्या होगा, फिर ये यहाँ पे यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा। ठीक, ये हमारा यूरेथ्रा है, और यहाँ से हमारा क्या होता है, ओपनिंग होता है। ठीक, यूरिनरी ओपनिंग होता है, यूरिनरी ओपनिंग। ठीक, यहाँ से हमारा ओपनिंग होगा। ठीक, ये हमारा किडनी का है स्ट्रक्चर। अब अगर मान लीजिए कि ये जो हमारी थैली है यानी यूरिनरी ब्लैडर है, एक समय में ऐसा आता है, एक समय में ऐसा होता है कि क्या होता है, ये जब भर जाता है तो अगर आप लोग देखते होंगे ये भरने भी नहीं पाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा बहुत भर जाता है, आधा ही जैसे भरा रहता है। तुरंत ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों को क्या बाथरूम लग गई, हम लोगों को बाथरूम जाना पड़ता है। ऐसा मतलब कहा गया है, ऐसा होता भी है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जैसे ये ब्लैडर भरने भी नहीं पाता है, हम लोगों को महसूस, हमारा ब्रेन तुरंत मैसेज करता है कि हमको टॉयलेट लगी है, जाना है हमको वॉशरूम। ठीक, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आप लोग नहीं जाते हैं, नहीं जाएगा अगर कोई, तो ये क्या होता है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, अपने आप ये लीकेज होने लगता है। ठीक, ये था हमारा ये किडनी के बारे में, ये किडनी थी पूरी, किडनी का पूरा स्ट्रक्चर था। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब देखते हैं इसके आगे की और किडनी में क्या क्या होता है और किस तरह इसका स्ट्रक्चर आगे चल के बनता है। ठीक, चलिए इतना। अब हमारी किडनी में और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दूसरा स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक,
अच्छा, अगर आप लोगों को किडनी का अगर वेट पूछा जाए कि अगर किडनी का आप लोगों से वेट पूछा जाए कि किडनी का वेट कितना होता है, तो इसका वेट जो होगा 120 केजी से कितना होगा, सॉरी केजी नहीं होगा, 120 ग्राम से, ग्राम होगा यहाँ पे, सॉरी 120 ग्राम से कितना होगा, 170 ग्राम। ठीक, ये हमारी किडनी का वेट होता है। ठीक, अब इसका जो आकार है ये कुछ इस तरह बनता है, ये कुछ इस तरह बनेगा। ठीक, ये हमारा यहाँ से क्या होगा, एक ऐसे निकलेगा यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, घुमावदार होगा यहाँ पे, जिसको हम लोग लूप ऑफ हैंडले बोलते हैं। फिर यहाँ से एक पाइप जाएगा ऐसे करके, ऐसे। ठीक, ये एक ट्यूब होती है। अब उसके बाद आप लोग देखते होंगे ब्लड में, आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, ब्लड जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, एक छन्नी की तरह कार्य करता है। ये हमारा ब्रिक है, यानी कि किडनी है, जो फिल्टर करता है। हम लोग देख रहे हैं कि एक्सक्रेटरी मटेरियल यानी यूरिया का ये फिल्टर कैसे करता है और किसका ये फिल्टर करता है। तो अब ये मान लीजिए जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ब्लड कुछ इस तरह अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह ऐसे गुच्छे की तरह होते हैं, इसमें गुच्छा गुच्छा टाइप का होता है। ठीक, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक, अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका का गुच्छा। क्या बोलते हैं, कोशिका का गुच्छा, कोशिका का गुच्छा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो आता है, यहाँ पे हमारा इसको हम लोग पीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं। और इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग डीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीसीटी। ठीक, और ये हमारा जो है ये हमारा लूप ऑफ हैंडले है। क्या है, लूप ऑफ हैंडले। ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये लूप का नाम पड़ा। ठीक, अब अगर देखा जाए तो इसका जो फुल नेम होता है, इसका पीसीटी का फुल नेम होता है हमारा प्रो रीमल कन्वॉल्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं इसको, ट्यूब्यूल्स। ठीक, अब अगर इसी तरह इसको अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल कन्वॉल्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक, इसका क्या हो गया, डीसीटी का फुल नेम और पीसीटी का फुल नेम। ठीक, अब इसको ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा छन्नी की तरह जो बना है इसको हम लोग बोमैन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमैन कैप्सूल। ठीक, इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, बोमैन कैप्सूल। ठीक, चलिए अब अच्छा, इसको हम लोग प्रोरीमल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये घुमावदार होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो घूमता है घुमावदार। ठीक, घुमावदार, इसीलिए हम लोग प्रोरीमल कहते हैं। ठीक, प्रोरीमल ट्यूब्यूल, यानी कि जो इसको पाइप या ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक, ट्यूब की तरह ये घुमावदार होता है। और यहाँ पे जो हमारा बीच में आता है उसको लूप ऑफ हैंडले कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, ये बना क्यों है, ये क्या करता है, इसका वर्क क्या है। ठीक, तो जो हमारा ये ग्लोमेरुलस है, ये क्या, जो कोशिका का गुच्छा है। अब मान लीजिए कि ये आपका कोई छन्नी है। ठीक, ये कुछ इस तरह, सॉरी,
ये क्या है, आपकी छन्नी है। ठीक, ये क्या है, छन्नी है। अब छन्नी से हम लोग क्या करते हैं, चाय छानते हैं। क्या करेंगे, चाय छानते हैं छन्नी से। छन्नी से जब हम लोग चाय छानेंगे तो वो कहाँ जाएगा, कप में जाएगा। कप में जाएगा ना। तो क्या आप लोग जब चाय छानते हैं, चाय के साथ साथ चाय पत्ती भी चली जाती है छन्नी में। छन्नी से बाहर चाय के साथ साथ चाय पत्ती जाती है, नहीं जाती है। आप लोगों का जवाब होगा कि नहीं जाती है। अगर मान लीजिए छन्नी सही सलामत है, उसमें कुछ कटा पिटा नहीं है, छन्नी शुद्ध है, तो उसमें क्या जाएगा, सिर्फ छन के चाय जाएगा। इसी तरह जो हमारा ये ग्लोमेरुलस होता है, ये क्या होता है, ये H2O के साथ साथ यानी पानी, यूरिन के साथ साथ ये क्या होता है, ब्लड भी छानता है। अब ब्लड में आप लोग देखे होंगे, अगर ब्लड पढ़े होंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में, तो ब्लड में हमारा क्या क्या पाया जाता था, ब्लड में हमारा क्या क्या पाया जाता था। इसमें हमारा 55% क्या होता था, प्लाज्मा होता था। फिर उसके बाद में 45% में हमारा आरबीसी जाता था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते थे। अगर आप लोग पढ़े होंगे अगर आप लोग ब्लड के बारे में, तो आप लोग जानते होंगे। अब जो ये 55% हमारा क्या है, ये 55% जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या होता है, 97% क्या होता है, वाटर होता है, यानी H2O होता है। सॉरी, 92% इसमें वाटर होता है और 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्लाज्मा जब प्लाज्मा ये छनेगा, इससे प्लाज्मा जब छनेगा तो इसमें क्या होगा, प्लाज्मा छनेगा तो इसमें क्या आएगा, ढेर सारा कितना आएगा, वाटर आएगा। क्या आएगा, वाटर आएगा। प्लाज्मा को छोड़ के प्लाज्मा थोड़ी आएगा, छन के क्या आएगा, छन के जिस तरह चाय पत्ती, अगर आप छन्नी से चाय छानते हैं, चाय पत्ती छन्नी में रह जाती है, उसी तरह ये बोमेन जो कैप्सूल है, ये क्या करेगा, जो पानी होता है और प्रोटीन जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब छान के हमारी क्या करेगा, बॉडी में लेके आएगा, जो जरूरी होगा बॉडी से एक्सक्रेटरी मटेरियल के एक्सक्रेशन करेगा, ठीक, यूरिया के फॉर्म में। और बाकी जो प्लाज्मा है और जो सब कुछ है वो क्या रहेगा, हमारी बॉडी में रह जाएगा, ठीक। तो ये क्या करता है, ये इसका बोमेन कैप्सूल का काम होता है छानने का, ठीक। अच्छा, मान लीजिए, क्या आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में यूरिन एक दिन में पर डे कितना बनता है, एक दिन में कितना यूरिन बनता है, पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। क्या नहीं पता है, क्या करता है हमारा जो हमारी बॉडी में बनता है, वो पर डे कितना होता है, 180 लीटर। 180 लीटर क्या होता है, पर डे यूरिन बनता है हमारी बॉडी में। और हम लोगों को, क्या आप लोग कभी जान पाए हैं कि हम लोग एक दिन यानी 24 घंटे में हम लोग कितना यूरिया निकालते हैं, कितना यूरिया मूत्र के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो हम लोग एक से 1.5 लीटर अगर यूरिया देखा जाए, तो हम लोग 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर यूरिया ही बाहर निकाल पाते हैं, ठीक, 1 से 1.5 लीटर यूरिया। और ये अब सवाल ये आता है कि जब 180 लीटर यूरिया हमारी बॉडी में बनता है, तो वो जाता कहाँ पे है, तो उसका क्या होता है, उसका क्या होगा, यहाँ पे हमारा फिर से क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, अवशोषण कर देती है, यानी रीएब्जॉर्प्शन जिसे कहते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है। क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है, ठीक। फिर उसके बाद क्या करती है, यहाँ पे सिक्रेशन कर देती है, ये सिक्रेशन करती है, ठीक। यहाँ पे क्या करती है, सिक्रेशन कर देती है। ओके, इतना आया आप लोगों को समझ में। चलिए, ये हमारे बोमेन कैप्सूल के वर्क हैं, ठीक। अब ये जो पीसीटी और डीसीटी होता है, ये क्या होता है, ये सिर्फ ये घुमावदार होता है, इसलिए इसको हम लोग पीसीटी बोल दिए। और ये डिजिटल होता है, यानी इसको हम, ये सीधा आता है, इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक, इसको हम लोग देख सकते हैं, डिजिटल की तरह होता है, तो इसलिए इसको हम लोग डीसीटी बोल दिए।
ठीक। और ये बीच में हमारा जो होता है लूप ऑफ हेनले होता है। अब ये हमारा कितना, इसमें हमारा 1 हो गया। अगर हम लोग देखें तो इसमें कितना, अच्छा जो सिक्रीशन होता है उसमें क्या क्या निकलता है सिक्रीशन में, अगर देखें तो सिक्रीशन में हमारा क्या क्या आता है, हमारा हाइड्रोजन आता है, हमारा अमोनिया हो गया, क्या हो गया, अमोनिया भी निकलता है सिक्रीशन के फॉर्म में, अमोनिया, ठीक, और H2O, ठीक, ये सब इसका सिक्रीशन होता है, ठीक। तो ये हमारा, ये जो हमारा किडनी है ये 3 टाइप में, 5 टाइप में डिवाइड हो गया, जिसमें एक हमारा ग्लोम्युलर्स हो गया और बोमेन कैप्सूल, और थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, PCT बोलते हैं, फोर्थ को लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और 5 को DCT बोलते हैं, ठीक। ये हमारा किडनी का कार्य हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो होता है 2 प्रोसेस और होते हैं। जब हमारा 1 से 1.5 लीटर हम लोग यूरिया बाहर निकालते हैं, और जो हमारे 180 लीटर में से 1 से 1.5 लीटर यूरिया क्या होता है, छन के जो होता है वो बाहर आता है, और उसके बाद जो यूरिया बचता है वो क्या होता है, वो रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी जिसको हम लोग अवशोषण बोलते हैं, ये अवशोषण हो जाता है, ठीक, हमारी बॉडी में पुनः अवशोषण हो जाता है। ये 2 पार्ट में होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है और सेक्रीशन होता है, ठीक। ये था हमारा, ये भी हमारा ये किडनी के बारे में था, ठीक। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मान लीजिए, चलिए इसको हम इरेज करते हैं, फिर थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। इसको हम लोग घुमावदार बोलते हैं क्योंकि ये इसके पास में है, ये क्या है, PCT, यानी कि पास में है, जब क्षमता है ये बोमेन कैप्सूल के पास में है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको घुमावदार कहते हैं और पास में रहता है। इसको डिजिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूर है, ये इससे लूप से हमारे क्या है, दूर है, इसलिए इसको हम लोग डिजिटल बोलते हैं। चलिए अब मान लीजिए इसी तरह एक प्रोसेस होता है। अब जिसका किडनी उडनी फेल हो जाता है उसका फिल्ट्रेशन कैसे होता है, जिस इंसान का किडनी फेल हो जाएगा तब तो वो मर जाएगा, मर जाता है वो भाई, एक्सक्रेटरी मटेरियल बाहर, यूरिया बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, जायज सी बात है कि वो मर जाएगा, ठीक। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि किडनी फेल हो गई है, किडनी फेल हो गई, किडनी क्या हुआ, फेल हो गई किसी की। अब क्या आया है, किडनी अगर फेल हो जाती है तो एक हमारा आ गया है आर्टिफिशियल किडनी। क्या आता है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी का मतलब क्या होता है। अब ये क्या होता है, इसका जब यूरिया हमारे शरीर में क्या होता है, यूरिया बनता है, इसी तरह क्या होता है जब किडनी फेल हो जाता है तो एक होता है, एक मशीन आया है, मान लीजिए ये कोई इंसान है, ठीक, इसका क्या हुआ, किडनी फेल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इसी तरह से क्या हो गया, एक मशीन आई है हमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, जिस मशीन का नाम है डायलिसिस, डायलिसिस, ठीक। आजकल आप लोग सारे लोग जानते होंगे डायलिसिस के बारे में, डायलिसिस मशीन के बारे में, ठीक। डायलिसिस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो डायलिसिस होता है उस चीज को अगर हम लोगों को नाम देना हो तो उसे हम लोग नाम देते हैं यूरेनीमिया। क्या बोलते हैं, उस डायलिसिस को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेनीमिया, ठीक। क्या बोलते हैं, सॉरी यूरेनिया बोलते हैं, यूरेनीमिया नहीं, यूरेनिया। जो हमारा डायलिसिस हो जाता है और उससे क्या होता है, यूरिया जो होता है उस मशीन में चला जाता है। अब मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इसका किडनी दोनों फेल हो गया, इसकी दोनों किडनी क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक। तो ये क्या होगा, इसका सारा ब्लड इस मशीन में जाता है, ठीक, इस मशीन में इसका सारा ब्लड जाएगा। अब मशीन में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड,
इसमें फ्लूइड होता है। इसमें क्या होता है, यूरिन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नो यूरिया। इसमें यूरिया नहीं होता है, यानी इसमें सिर्फ फ्लूइड होता है, मूत्र नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, जिस इंसान की जो किडनी फेल हो गई है उसका क्या होगा, ये इसका सारा ब्लड इसमें मशीन में डाला जाएगा और वो मशीन क्या करेगा, फिल्टर करेगा। मशीन फिल्टर करेगा, फिर उसके बाद में इसका जितना यूरिया है वो क्या करेगा, अपनी मशीन में रख लेगा। फिर से इसको ब्लड, जो ब्लड होगा साफ सुथरा ब्लड, इसको बाहर दे देगा। ये डायलिसिस मशीन का काम होता है। तो जो जिस इंसान की किडनी फेल हो जाती है उसका क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस होने के बाद वो इंसान वो जीवित रहता है। ठीक, उसका हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता है जिसकी किडनी फेल हो जाती है। ठीक, ये होता है डायलिसिस का काम। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, चलिए, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। अगर कोई दिक्कत हुई होगी, आज हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ थोड़ा बहुत क्या है, वन लाइनर शॉर्ट है जिसको हम बाद में दे देंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।